Hey everyone, welcome back you all at Achievers Online Classes platform. In this particular session, we will discuss about people development and environment. जो NTA UGC नेट पेपर 1 की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस यूनिट का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक MDG एंड SDG। कोई पेपर आपका ऐसा नहीं गया किसी भी शिफ्ट में जहां पर SDG और MDG से क्वेश्चन न पूछे गए हों। हिंदी में क्या बोलते हैं? MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इंग्लिश में बोलते हैं और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंग्लिश में, हिंदी में सतत विकास लक्ष्य इसे बोला जाता है। ठीक है, आइए इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का बेसिक, ठीक है, बेसिक जो भी है 8 गोल्स विद ट्रिक, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक से क्वेश्चन नहीं आता, वो आता था जब सिलेबस चेंज हुआ उसके ही कुछ दिन में, बस जब एक बार दो बार पेपर हुआ। लेकिन अब प्रीवियस 2 टाइम से क्या हो रहा है कि आपसे डायरेक्ट गोल पूछे जा रहे हैं कि 7th गोल कौन सा है, 8th गोल कौन सा है, SDG में 11th गोल कौन सा है, 12th गोल कौन सा है, इस टाइप से। तो हमें क्या करना है, सभी के सभी जो गोल्स हैं वो याद रखने हैं। क्या ये गोल्स आपको 17 बता दिए जाएं और ऐसे ही आप याद रख लोगे? नहीं। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिससे आप इसको ईजिली याद रख सकते हो कि कितने नंबर पे कौन सा गोल आएगा। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद हम लास्ट में इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ PYQ भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। क्या है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कुछ भी नहीं है, एक इजी सिंपल सी आपकी अप्रोच है जहाँ पर क्या होता है भाई, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में सितंबर 2000 में लीडर्स ऑफ 189 कंट्री, 189 जो देश हैं वो मिले थे। ठीक है, इनके लीडर्स जो हैं वो मिले थे और इन्होंने डिसाइड किया 6 से 7 सितंबर में ये एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसे कि मिलेनियम समिट भी बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पड़ा बाद में। बेसिकली ये जो काम किया गया था ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया था और उसका एक डिपार्टमेंट है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। लक्ष्य बना तो दिए, अब इन्हें लागू कौन करेगा? UNDP। तो यहाँ यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में एक हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक मिलेनियम डिक्लेरेशन हुई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हमें अपनी कंट्रीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ 8 गोल सेटअप किए गए जिसे हम कब तक पूरा कर लेंगे? 2015 तक पूरा कर लेंगे। तो 6 से 8 सितंबर की मीटिंग में ये चीज़ डिसाइड हुई, ठीक है। और 189 इसमें कंट्री थी। 2000 में ये डिसाइड हुआ कि हम ये 8 गोल बनाएंगे और 2015 तक इसे हम क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे। 2015 तक हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, ये चीज़ डिसाइड हुई थी, ठीक है। अब वो गोल कौन कौन से थे आइए पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये चीज़ क्यों की गई थी? बेसिकली ये डेवलपिंग नेशन के लिए की गई थी कि डेवलपिंग नेशन को और क्या किया जाएगा, उनमें बढ़ोतरी की जाएगी। जो विकासशील देश हैं हमारे, उनके लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई थी, ठीक है। तो मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल है, क्या बोला जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का? फर्स्ट गोल है इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है और हंगर है, उसे क्या कर दिया जाए? इरेडिकेट कर दिया जाए। अचीव प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिक चीज़ें हैं पहले डेवलपिंग नेशन वो अचीव करें, हंगर और पॉवर्टी दूर हो। प्राइमरी एजुकेशन जो यूनिवर्सल एजुकेशन जिसकी बात की गई थी हायर एजुकेशन में भी, वो अचीव की जाए। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी,
जेंडर इक्वालिटी यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, बॉय और गर्ल दोनों समान होते हैं, ठीक है, ये गोल अचीव किया जाए। बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने की बात की गई। मैटरनल हेल्थ पर वर्क किया गया, कम्बेटिंग HIV, एड्स, मलेरिया, बहुत सारी जो डिजीज़ हैं। अब आप ये देखिए ग्राफ, यहाँ बेसिक चीज़ से शुरू हुआ था, हंगर से, और हम डिजीज़ तक पहुंच चुके हैं। फिर सस्टेनेबिलिटी और लास्ट में ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे? क्या ये 8 गोल आपको यूं के यूं ऐसे ही देखने पर याद हो जाएंगे? नहीं। तो आइए इन 8 गोल को याद आप कैसे रखेंगे, मैं इसकी एक ट्रिक आपको बताती हूँ। देखिए, पहले हम अपनी कोई भी बेसिक नीड पूरा करते हैं ना, तो हम इरेडिकेट करेंगे पॉवर्टी एंड हंगर। जब दो चीज़ मेन है, हमारी गरीबी दूर होगी तो हंगर अपने आप दूर हो जाएगी, ठीक है। अब हम जब हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो गई, अब हम किसकी ओर जाएंगे? एजुकेशन की ओर। एजुकेशन की ओर गए, एजुकेशन जब हमने लेनी स्टार्ट की तब हमें पता चला, पहले हम अज्ञान में जी रहे थे कि लड़का जो लड़की है उनमें भेदभाव करते थे हम, लेकिन जैसे जैसे हम एजुकेटेड हुए हमें पता चला कि बॉय और गर्ल दोनों इक्वल हैं, जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है। और हमने वहीं पर यह भी सीखा कि बाल मृत्यु दर एक अपराध है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपराध है तो इस अपराध को, मृत्यु दर को कैसे रोका जाए? मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करके। मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव होगी तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगी। और हेल्थ की बात आई है तो हेल्थ के लिए वेरियस डिजीज़ हैं उनको रोकना बनता है। तो यहाँ मलेरिया, HIV, एड्स, ये सारी डिजीज़ की बात की गई। अब हमने हंगर भी दूर कर ली हमारी, ठीक है। हम एजुकेशन में गए तो हमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में पता चला, विमेन एम्पावरमेंट। फिर हमने क्या सोचा, अभी बाल मृत्यु दर है वो रोकनी चाहिए जो है, और इसके लिए हेल्थ पर वर्क किया जाना चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत सारी डिजीज़ हैं जिन्हें कम्बैट करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ हो गई, तो जब हमने डिजीज़ पे कंट्रोल कर लिया, ये सब चीज़ों पर हम एक गोल बनाकर लग रहे हैं, इन सब के हमने टारगेट है वो अचीव कर लिए। फिर हमें क्या होगा? एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी तो ग्लोबल पार्टनरशिप भी आ जाएगी। अब ये चीज़ आपको याद करने में कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, गोल्स को इंटरकनेक्ट किया है, हमने जोड़ा है गोल्स को, ठीक है। और अगर आप इसे सिंपली पढ़ेंगे तो आप इसे कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? एक बार दोबारा से मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट, आपने पॉवर्टी और हंगर की बात की है, बेसिक चीज़। कोई भी पर्सन है वो पहले बेसिक चीज़ पे जाएगा, अपनी भूख को, अपनी पॉवर्टी को दूर करेगा। फिर वो प्राइमरी एजुकेशन की, और एजुकेशन ली तो हमें पता चला भाई जेंडर इक्वलिटी होती है, बॉय एंड गर्ल्स इक्वल होते हैं, कुछ भी अनइक्वल जैसा नहीं है। फिर हमें जब इक्वलिटी पता चली तो चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात हुई, और इसको रोकने के लिए मैटरनल हेल्थ पे वर्क करने के लिए वेरियस डिजीज़ को कम करना पड़ेगा। डिजीज़ वगैरह कम हो गई, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो गई, जेंडर इक्वलिटी आ गई, तो इन सब चीज़ों से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अपने आप इंश्योर हो गई या नहीं? और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लोबल पार्टनरशिप भी हो गई। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है भाई। यहाँ पर आपको जो 8 गोल है ऐसे पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जो UNDP जिसकी हम बात कर रहे थे उसके बारे में कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। वैसे ये चीज़ कॉमर्स से ज़्यादा रिलेटेड है, बट पूछ लिया जाए UNDP क्या है? UN का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क का ही, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे हम बोलते हैं। 170 कंट्री हैं जो इसकी मेंबर है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ये इसका लोगो है। तो एक बार बेसिक जो है वो जानकारी हमें होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बेसिक को एक क्रक्स में समझा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, इसको आप क्रिस्पी वे में एक क्रक्स में हमने पढ़ लिया, 8 गोल होते हैं ये भी पढ़ लिया। अब इसे हम फिर से करते हैं स्टडी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 189 कंट्रीज़ हैं जो इकट्ठे हुए थे न्यूयॉर्क में, इन्होंने मीटिंग की थी 6 से 8 सितंबर में 2000 में।
और जो यूनाइटेड नेशन में इसे हम क्या बोलते हैं, जो मीटिंग हुई थी उसे हम मिलेनियम समिट भी बोलते हैं, ठीक है। और हु टेक दैट इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव गोल सेट करने का किसने लिया था, यूनाइटेड नेशन ने। कौन इम्प्लीमेंट करेगा, यूएनडीपी, जो कि 1965 में आया था और जिसके 170 कंट्री मेंबर हैं। क्लियर हो गई है बात। अब यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बता दी गई हैं कि 2000 से 2015 में ये आया। 8 इसमें गोल हैं। पहले टारगेट 18 थे, फिर इसके टारगेट इंक्रीज करके अब 21 इसके टारगेट हैं। इंडिकेटर पहले 48 थे, अब यूएन की ऑफिशियल साइट पर आप देखोगे ना तो इसके 60 इंडिकेटर हैं। क्या है गोल, हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिए, लक्ष्य निर्धारित कर दिए, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टारगेट सेट कर दिए, उन टारगेट को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए कि कहाँ तक हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, इंडिकेटर्स बनाए हैं, ठीक है। और एमडीजी किसके लिए है भाई, डेवलपिंग नेशन के लिए है। स्कोप कैसा है इसका, इसका नैरो स्कोप है। कैसा स्कोप है, नैरो स्कोप है। क्लियर हो गई है बात। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक्स इसको कैसे याद रखोगे एक बार दोबारा से, क्योंकि जितनी बार आप ट्रिक को ना देखिए, अब 3 बार मैंने आपको करवा दिया है तो आपको ऑटोमेटिकली ये ट्रिक याद हो जाएगी। फर्स्ट है पॉवर्टी और हंगर, बेसिक नेसेसिटी को हम फुलफिल करेंगे सबसे पहले, फिर एजुकेशन की ओर जाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन की ओर, यूनिवर्सल एजुकेशन जो कि हमारा मेन एम था, ठीक है, वो चीज़ अचीव करेंगे। एजुकेशन में गए तो हमें पता चला मेल फीमेल गर्ल बॉय इक्वल है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी है। तो अब हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है तो मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो वेरियस डिजीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, और डिजीज़ पे वर्क करना है तो सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, और ग्लोबल पार्टनरशिप लास्ट में हम अचीव कर लेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये जी आपकी सारी की सारी एमडीजी का पोर्शन है, यहाँ पर कवर होता है। नेक्स्ट है वो हमारा है एसडीजी। आइए करते हैं एसडीजी के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को। एसडीजी जो है हमारा, यहाँ पर देखिए यूएनडीपी हो गया था, अब है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्यों बनाए गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए एमडीजी तो है 2000 से 2015 तक ही थे, 2015 पर ये एक्सपायर हो रही थे। अब 2015 के बाद हमें क्या करना था, हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कैरी ऑन करना था, और इसीलिए हमने सस्टेनेबल वर्ल्ड का सोचा। सस्टेनेबल वर्ल्ड का सोचा तो 3 एस्पेक्ट में हमने 3 जो मेन चीज़ हैं उस पर मेन फोकस किया था, और ये 3 मेन चीज़ क्या है, फर्स्ट है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सेकंड है आपका सोशल इंक्लूज़न, सोशल इंक्लूज़न, ठीक है, सोशल इंक्लूज़न की बात की गई थी, और थर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्वली वैल्यूड। तो इन 3 जो बेसिक तथ्यों पर हमारा मेन फोकस था, और इन 3 मेन जो एरियाज थे इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने डिज़ाइन किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। क्या बोलते हैं इसे, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये हमारे। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हम भी यूज़ कर लें, और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट क्वांटिटी में रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो किस लिए बनाए गए थे, ठीक है, ये तो पता चल गया कि 2015 के बाद से हमें ये फॉलो करना है। क्या ये भी सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के लिए थे, नहीं, ये डेवलपिंग कंट्री प्लस डेवलप्ड यानी ये सभी पर ही एप्लीकेबल होते थे। यूएन ने इसका इनिशिएटिव लिया था पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और इम्प्लीमेंट यूएनडीपी करेगा। वहीं से जो हमारी कंट्री में ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, और नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि हमारा प्लानिंग कमीशन था पहले। तो ये हमारी कंट्री में ये क्या करता है, बनाता है और इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। ये हमने प्रेरित कहाँ से होकर हमारी कंट्री में एसडीजी की बात की, यूएन से प्रेरित होकर हमारी कंट्री में जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाने की एक बात की गई। इज़ दैट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद
इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई? तो रियो+20 एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। रियो+20 एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। +20 का मतलब क्या है यहाँ पर? +20 का मतलब क्या है? +20 का मतलब है यहाँ पर कि जो रियो की जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो किससे रिलेटेड है? वो आपकी रिलेटेड है 2000 1992 में, ठीक है। एक रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये चीज़ डिसाइड हुई कि हम किसके ऊपर काम करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल था एक, ठीक है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट था, ये भी आपका पार्ट है एनवायरनमेंट का ही, लास्ट का पोर्शन है, ठीक है। तो ये किसके लिए थे? क्लाइमेट के लिए थे, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट के लिए थे। तो यहाँ पर बात की गई 2012 में इसके बारे में कि हम जो क्योटो प्रोटोकॉल जो ख़त्म होने वाला था उसको 2020 तक कैरी ऑन करेंगे, और आफ्टर दैट 2020 हम कुछ न्यू एग्रीमेंट दैट इज़ पेरिस एग्रीमेंट उसको लेकर आएंगे। तो 2012 में ही ये भी पता था कि एमडीजी जो है हमारे वो भी ख़त्म होने वाले हैं, मतलब 15 तक। तो डिसाइड किया गया इसी सेम कॉन्फ्रेंस में, ये 20 साल का अंतराल हो गया, और जगह का नाम रियो था, इसीलिए इसे रियो+20 भी बोला जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है? रियो+20, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ना कोई भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझिए, आपको चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो रियो+20 इसीलिए बोला जाता है। तो 2012 में ही ये डिसाइड किया गया कि 2015 में जब एमडीजी खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम क्या लेकर आएंगे? एसडीजी लेकर आएंगे। और ये कितने सालों के लिए? ये भी 15 सालों के लिए, 2015 से 2030। इसीलिए इसे हम क्या बोलते थे? 2030 एजेंडा। क्या बोलते थे इसे? 2030 एजेंडा हम इसे बोलते थे। ये काम किसने किया? ये ओपन वर्किंग ग्रुप। ये किसने किया भाई? ओपन वर्किंग ग्रुप ने ये काम स्टार्ट किया था, ओपन वर्किंग ग्रुप ने, OWG ने, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ आपको इसके बारे में पता चल गई है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस चीज़ को अब यहाँ पर डिस्कस करके आप इस टॉपिक से भटक जाएंगे। तो जब वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फुली, तब हम बताएंगे आपको कि रियो दी जेनेरियो का कितनी इम्पोर्टेंस है और कितनी जो कॉन्फ्रेंस या किस टॉपिक के लिए बेसिकली ये की गई थी, ठीक है। यहीं इतना ध्यान रखिए कि रियो+20 एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस रियो+20 कॉन्फ्रेंस में ही आपके एसडीजी गोल को लाने की बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई रियो+20 कॉन्फ्रेंस में, और जो एमडीजी है वो 2015 तक ख़त्म होने वाले थे। तो इसके बाद हम क्या करें? तो इसीलिए जुलाई 2014 में यूएन जनरल असेंबली ओपन वर्किंग ग्रुप ने प्रपोज्ड किया था एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये प्रपोज्ड किसने किया था? एक रिजोल्यूशन होता है, और ये रिजोल्यूशन नंबर 17/1, यहाँ पर ये चीज़ डिसाइड की गई थी। और डॉक्यूमेंट जो है वो 17 गोल को कंटेन करता था। ओपन वर्किंग ग्रुप ने इसको क्या किया था? प्रपोज्ड किया था, ठीक है। और उस प्रपोजल को बाद में अप्रूवल मिल गया सितंबर 2015 में इसे अप्रूवल मिला। और ये जो फिर डिसाइड किया गया कि इन 17 गोल्स को हम अप्रूव करते हैं, और 15 से 30 के बीच में आपको इसे अचीव करना है। जुलाई में, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, देखिए जुलाई में ये डिसाइड हुआ था, ठीक है, 2014 में। और 2015 में इसे प्रपोज्ड किया गया था, जुलाई 2014 में ही प्रपोज किया ओपन वर्किंग ग्रुप ने, सितंबर 2015 में इसे अप्रूवल मिल गया, ठीक है। 2014 में प्रपोज किया, 2012 में इससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, और 15 में इसे अप्रूवल मिल गया। कॉन्फ्रेंस हुई, प्रपोज्ड किए 17 गोल को, और अप्रूवल मिल गया 2015 में। अब 15 से 30 के बीच में इसे हमने अचीव करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो एसडीजी क्या थे, क्यों आए थे, किस कॉन्फ्रेंस में आए थे, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो आई थिंक अब सबको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्या है
कि जो 17 गोल थे उसमें कितने तो टारगेट थे। अब गोल्स आपको पता है कि हम कैसे अचीव करते हैं टारगेट्स में, और इसको मेज़र कैसे करते हैं इंडिकेटर से। तो इसमें 231 तो इंडिकेटर्स थे, ठीक है। ये आपको कई जगह 230 भी मिलेगा, लेकिन अब ये कितने हैं हाल फिलहाल 231। गोल्स कितने थे 17 थे, और टारगेट्स कितने थे 169। टारगेट कितने थे 169 टारगेट्स थे। क्लियर हो गई बात। अब ये 17 गोल हैं, और इन 17 गोल से बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में आपके भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस यहाँ से रहते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं गया है 2021 का 2020 का कि जितने भी जैसे शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं 83 सब्जेक्ट्स के पेपर 1 सब में ही है कॉमन, तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन ना आया हो। जैसे पूछ लेते हैं 11th गोल कौन सा था, 12th गोल कौन सा था, 13th कौन सा था, 14 कौन सा था, 16 17, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नंबरिंग के साथ में गोल्स को याद रखना है, नंबरिंग के साथ में इन गोल्स को आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको वैसे स्टडी करवा देती हूँ कि किस टाइप से ये उससे डिफर है, फिर हम इसको ट्रिक के साथ में याद भी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है ही। ज़ीरो हंगर ये भी है, और यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि ये भी ध्यान में रखना कौन कौन से गोल हैं वो एमडीजी से मिलते हुए हैं, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि ये एमडीजी का है या एसडीजी का, ठीक है। तो कुछ मिलते हुए भी हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। जैसे ये दोनों सेम थे पहले वहाँ भी थे। फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यहाँ वेलबींग की बात और की गई है, ठीक है। क्वालिटी वहाँ क्या था, वहाँ प्राइमरी एजुकेशन थी, यहाँ क्या है क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। जेंडर इक्वलिटी वहाँ भी था, यहाँ भी है। यहाँ पर अब यहाँ तक तो आपका क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें ही चल रही हैं, ओके। 7 को जो गोल है वहाँ तक एनर्जी तक बेसिक चीज़ें, लेकिन यहाँ पर बात आनी शुरू हो जाती है वाटर की, एनर्जी की। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी मिलेगी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमी की बात आनी शुरू हो गई। ट्रिपल आई बोले तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा होता है, और इनोवेशन मतलब कुछ नवाचार करना, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल आई की बात की गई। क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर, एनर्जी। वाटर पियोगे तो क्या आएगी उससे, एनर्जी। एनर्जी आएगी तो कुछ आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाओगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाओगे। ग्रोथ आपने की तो आपने इनोवेशन कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लिया, इंडस्ट्री लगा ली, और आपने इनइक्वेलिटी को क्या कर लिया, यहाँ पर दूर कर लिया। इनइक्वेलिटी को आपने यहाँ पर दूर कर लिया। तो ये जो है ये ऐसे याद रखना है, ये वाला जो पूरा कॉम्बो है आपका। वाटर पिया, एनर्जी आई, एनर्जी से आपने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ की है, तो उससे इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री बिल्डअप की है आपने। ग्रोथ तो इन्हीं चीज़ों से होगी ना, और इससे क्या हुआ, जब इंडस्ट्री इनोवेशन आपने किया तो इनइक्वेलिटी दूर हो गई है। अब जेंडर इक्वेलिटी वहाँ पर भी थी, इक्वेलिटी, और यहाँ इनइक्वेलिटी है कि रिड्यूस करना है उसको। फिर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात थी वहाँ, यहाँ सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब ये ग्रुप को आपने इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तो ये ग्रुप, इसको किस टाइप से याद रखना है, एक बेसिक ग्रुप और एक लास्ट का ग्रुप। इसको मैं अच्छे से ट्रिक से बताऊंगी, एक बार जस्ट आपको डिस्कस करते हुए बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, अब देखिए यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की बात हुई, इतना सब कुछ हो रहा है, इनइक्वालिटी दूर हो रही है, तो सस्टेनेबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी। अब सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए हमने इस टाइप से कंजप्शन और प्रोडक्शन करना है कि हम भी यूज़ कर लें और हमारी आने वाली जनरेशन भी पर्याप्त मात्रा में उस चीज़ को यूज़ कर पाए। तो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। और कंजप्शन एंड प्रोडक्शन करते हुए क्या होना चाहिए भाई, क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना है प्रोडक्शन करते हुए, ठीक है। और फिर जो वाटर है और लाइफ ऑन लैंड है, ताकि हम अच्छा पानी पिएं और जो ज़िंदगी है हमारी धरती पर वो अच्छी हो जाए, क्लाइमेट चेंज सही होगी तो। और पीस, जस्टिस क्रिएट हो, पार्टनरशिप फॉर गोल अफोर्डेबल। पार्टनरशिप वहाँ भी था, यहाँ भी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, वहाँ ग्लोबल पार्टनरशिप और यहाँ पार्टनरशिप इन जनरल बात हो रही है। तो इस पूरे जो एसडीजी को आपने सिर्फ
थ्री पार्ट्स में इसे डिवाइड करके आपने याद रखना है कि थ्री पार्ट्स में इस पूरे एसडीजी को डिवाइड करना है। और किस टाइप से आप इसे करोगे, अब देखिए इसको आप पहले हम हर चीज़ अपनी बेसिक देखते हैं। पॉवर्टी, हंगर ख़त्म हुई तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो एजुकेशन बिल्डअप होगी अपने आप, और एजुकेशन में वही हमने जेंडर इक्वालिटी की बात सोची। बस ये एक ग्रुप हो गया। उसके बाद एक ग्रुप आपने याद रखना है 5 गोल्स तक था। फिर आपने 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये यहाँ तक एक हो गया आपका। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये आपका नेक्स्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर है तो एनर्जी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, ट्रिपल आई से होगी तो इनइक्वालिटी दूर होगी तो सस्टेनेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब क्या हुआ कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पर छोड़ा था ना हमने, तो सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंजप्शन और प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल नेचर का होना चाहिए, जिससे क्लाइमेट है वो ओके रहे, क्लाइमेट में कुछ ज़्यादा चेंजेस ना आए, और लाइफ वाटर पे और लैंड पे क्या हो, अच्छी हो, पीसफुल हो। तो यहाँ पीसफुल हो गया, और लास्ट में वही पार्टनरशिप दोनों के याद रखनी है आपको। ठीक है, तो ऐसा करके आपको ये जो पूरे 17 गोल हैं, आई होप आप इसको एक बार फिर से घर पे खुद से रिवाइज करेंगे वीडियो देखने के बाद, तो आपको बिल्कुल अच्छे से, क्लास देखने के बाद एक बार फिर से रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको इसमें नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है वो कर लेते हैं। दोनों में एमडीजी आपने पढ़ लिया, एसडीजी आपने पढ़ लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ बच्चा 8 गोल थे और यहाँ 17 गोल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टारगेट को इंक्रीज कर लीजिए 21, और यहाँ जो आपके जो टारगेट है वो 169। ठीक है, और यहाँ ये 60 इंडिकेटर हो चुके हैं और ये 231 हो चुके हैं, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए था, इसका जो एमडीजी का जो एरिया है वो बहुत ही नैरो था, सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहा था, जबकि एसडीजी सभी कंट्री पर इम्प्लीमेंट होता है 2000 से 2015 तक, और ये 15 से 30 तक, यानी 16 से 30 तक, नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। डिलीवरी सिर्फ पॉवर्टी रिडक्शन और नैरो इसकी एक कॉन्सेप्ट थी, जबकि ये यहाँ पर 3 चीज़ों की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल इंक्लूजन और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 3 चीज़ों की ये बात कर रहा है एसडीजी। तो यहाँ पर इसका जो एरिया है वो क्या है, ब्रॉड है। क्लियर हो गई है बात। अब एसडीजी को बेसिकली 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट जो 7 एसडीजी है, पहली कैटेगरी ये। सेकंड जो है इंक्लूसिवनेस, जिसमें जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं 8, 9, 10। और थर्ड ग्रुप जो है वो क्या है, सस्टेनेबिलिटी और अर्बनाइजेशन पर जो फोकस करता है, जिसमें कंजप्शन, प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके ये पूरे जो है ये डिफरेंट टाइप से आपको ना ऐसे लंबे में भी पूछ सकते हैं, एंड पॉवर्टी, एंड हंगर, एंड हेल्दी लाइव्स, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑब्जर्व करने के लिए डाल दिए हैं। आप इसे एक बार बस गो थ्रू कर लेना। लेकिन बेसिकली जो है आपका यहाँ से ये जो गोल कराए गए हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके निकल कर आ जाते हैं। ये जो गोल कराए हैं ना आपको, यहाँ से जो है बेसिकली इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। अब एसडीजी का एक बेसिक कर लेते हैं ताकि आपको एसडीजी है वो अच्छे से याद रहें। तो एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव लिया गया है वर्ल्ड लेवल पर, इसे इम्प्लीमेंट यूएनडीपी करेगा, और नीति आयोग है जो इसे इंडिया में बनाने लागू करने का काम करता है। यानी इंडिया में जो इसका पूरा देख रेख है वो कौन करेगा, नीति आयोग करता है। हिस्ट्री क्या है बिहाइंड एसडीजी, तो 1992 में रियो दी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुई थी आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 2012 में दोबारा से इसी समिट पर काम किया गया, इसीलिए इसे रियो +20 बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 2012 में डिसाइड किया गया कि 2015 तक तो हमारा ठीक है ये चल रहा है, और 2015 के बाद
व्हाट आफ्टर 2015? 2015 के बाद क्या करेंगे हम? तो 2015 के बाद हम एसडीजी लेकर आएंगे। 25 सितंबर को ये चीज़ डिसाइड हुई, रिजोल्यूशन इसका ये था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसे 2030 एजेंडा भी बोलते हैं। ये लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2016 से, इसीलिए हम इसे 16 से 30 भी बोल देते हैं। ठीक है, और रियो अदर जो फैक्ट हैं वो इनसे रिलेटेड है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर है जो एसडीजी में मेन चीज़ें हैं वो क्या है? 2015 से 30, 16 से 30 भी बोल देते हैं, 15 से 30 भी। 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट है, 231 इंडिकेटर है जो इन टारगेट्स को, इन गोल्स को मेज़र करेंगे कि कहाँ तक हमने अचीव किया। हमने बना तो दिए गोल्स एंड टारगेट, बट हमने उनको कहाँ तक अचीव किया है। इसका स्कोप ब्रॉड है, ये डेवलपिंग और डेवलप्ड सभी नेशंस पर, ऑलमोस्ट सभी कंट्री पर इम्प्लीमेंट होता है ये। ठीक है, और बेसिकली इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, और ये किस प्रिंसिपल पर है? सबका साथ सबका विकास, लिविंग नो वन बिहाइंड के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। ठीक है, ये जो है ये इसके जो 17 गोल्स हैं इसको मैंने ट्रिक के साथ में आपको करा दिए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी उसमें हम PYQ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करेंगे, जिसमें SDG रहेगा और MDG से किस किस टाइप से, शुरुआत से लेकर जब से आपका NTA का सिलेबस चेंज हुआ, तो स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते थे कि 17 गोल हैं, 8 गोल हैं, ठीक है, कितनी कंट्रीज़ थी। हाँ, इसके साथ में ना ये चीज़ बहुत पूछी जाती थी, लेकिन अब जो है, अब यहाँ पर गोल्स के नंबर पूछने लग गया है। तो कोई भी मेक श्योर दैट कि आप कोई भी एस्पेक्ट इसमें से ना छोड़ें। ठीक है, सब चीज़ें आप कवर करके चले यहाँ से, इस कॉन्सेप्ट में से। इसीलिए मैंने आपको ये जो बड़े वाले जो गोल्स हैं ये भी दिए हैं, क्योंकि यहाँ से भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, कि जो आपके गोल्स हैं 16 है, 17 है, जैसे ऐसा करके इसे ना ग्लोबल पार्टनरशिप और एक ये लंबी लाइन देकर भी पूछ लिया जाता है। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड छांटना है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये गोल है स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविटलाइजिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप, तो आपको यहाँ सिर्फ ये देखना है। ठीक है, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको देखना है आपको। यहाँ कम्बेंट डेजर्टिफिकेशन और इन सब चीज़ों की बात हो रही है। यहाँ आपको किसको देखना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्व सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज को यहाँ देखना है। ठीक है, प्रोडक्शन और कंजप्शन यहाँ देखना है। इस टाइप से ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, और ये आपकी डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर UNDP है और ये हमारा MDG। ओके जी, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू previous year question related to that concept. I hope you like that session। आपको समझ में आई होंगी चीज़ें शुरुआत से लेकर लास्ट तक, और MDG क्या है, SDG क्या है, कैसे ये आए, क्या इसकी हिस्ट्री है, इसमें डिफरेंस क्या है दोनों कॉन्सेप्ट्स में, ट्रिक इनको 8 गोल को और 17 गोल को याद करने की। ठीक है, इसको हमेशा SDG को ना 17 को इकट्ठे मत करना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके करना, हमेशा याद रहेगा आपको। 5, फिर उसके बाद नेक्स्ट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक नेट विद योर स्टडी।